सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमें जल्द से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। ये विद्यार्थियों नमस्कार। आगे अपने देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता 11.4 चैप्टर है और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखते हैं। सबसे पहले दिए गए चित्रानुसार x का जो मान है वो a b c के पदों में व्यक्त करना है, यानी a b c के हिसाब से इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज अपने को दिया है a b c और उसमें दिया है b d c। तो ध्यान से देखो, पहले इन त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। x क्या है? x एक भुजा का मान है। a भी क्या है? एक भुजा का मान है। b भी क्या है? एक भुजा का मान है। और c भी क्या है? भुजा का मान है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को यानी अनुपात ज्ञात करना है। x के पदों में व्यक्त करने का मतलब हो गया कि BD भुजा की वैल्यू ज्ञात करनी है, BD भुजा का मान ज्ञात करना है। इसलिए दोनों त्रिभुजों को पहले क्या करना पड़ेगा? समरूप करना पड़ेगा। समरूप करने के बाद में ही भुजा की वैल्यू आएगी। तो देखें, तो सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखते हैं। जैसे ही मैंने लिखा त्रिभुज ACE, तो यहां पे दूसरा त्रिभुज क्या आएगा? देखो ACE, तो यहां पे A के बराबर वाला जो कोण है वो B है 50 डिग्री। देखो ध्यान से, डायग्राम में 50-50 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। दूसरा A के बराबर B हो गया दिया हुआ डायग्राम में, और C कॉमन है तो C यहां पे आ जाएगा और बाकी रह गया क्या? D। ये त्रिभुज बन गया ACE BCD। में क्या करते हैं? सबसे पहले कोण CAE पूरा लिख सकते हो आप नाम, CAE बराबर है CBD। CBD कितने डिग्री से? 50 डिग्री से दिया है। 50 डिग्री से दिया है। अब उसके बाद में ये कोण C कॉमन है, तो कोण C बराबर कोण C क्या हो गया? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया ये। अब देखो, दो कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? कोण कोण नियम से समरूप हो जाएंगे। ACE समरूप है त्रिभुज BCD के कौन से नियम से? AA नियम से। समरूप होते ही हम दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो जैसे देखिए, लिखेंगे AB अनुपात BC, AB अनुपात BC बराबर संगत भुजाएं। एक त्रिभुज की भुजा ऊपर लिखी जाती है, एक त्रिभुज की भुजा नीचे लिखी जाती है। दोबारा से लिख रहे हैं। देखो, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है जैसे AC, तो इसकी क्या हो जाएगी? BC। AC संगत भुजा क्या है? BC। इसी तरीके से बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? AE समानुपात AE। इसके क्या हो जाएगा? BD समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। अब देखते हैं AC का जो मान है वो देखो। AC का मान ध्यान से देखो, AC का मान है ना वो देखो, A यहां से लेके यहां तक है तो AC में B और C आ जाते हैं। तो AC का मान क्या रखोगे आप? B प्लस C अपॉन BC का जो मान है वो देखो क्या है? C बराबर AE का मान क्या है? A। BD का मान क्या है? X। अब क्या करना है? तिरछा गुणा। इनका आपस में वज्र गुणा कर देते हैं। तो B प्लस C कोष्टक में बंद करके बाहर x लिख दो, क्योंकि हमें तो पदों में व्यक्त करना है, इसलिए बराबर क्या रह गया? A गुणा में C। अब x की वैल्यू ज्ञात करें तो x के बराबर क्या आ जाएगा? a को c से गुणा करें क्या हो जाएगा? AC।
और जो गुणा में ये किस में आ जाएगा, भाग में क्या रह जाएगा, b प्लस सी। ये हो गया x की वैल्यू किसके पदों में, ए बी सी के पदों में। आंसर। अब देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री है, बी डी कर्ण AC पर लंब है, तो BD खींचते हैं अपने, BD ये लिखा हमने, BD 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, दो त्रिभुज समरूप करने हैं, ADB समरूप है BDC के, ADB समरूप है BDC के, दो त्रिभुज हैं ये, ADB और BDC। एक ध्यान से, दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एक एक कोण 90 डिग्री का है दोनों त्रिभुजों में, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण और बराबर कर देते हैं। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, यानी एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो, मैं दो बातें लिख रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखना है कि मैं लिख रहा हूं कोण ए प्लस कोण सी, मैं लिख रहा हूं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण बी को छोड़कर, कोण बी को छोड़कर। देखो, ए और सी का मैंने जोड़ के ना किया 90 डिग्री, किसको छोड़कर, कोण बी को छोड़कर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसी तरीके से किसी त्रिभुज में देखें तो ध्यान से देखो, कोण ए, छोटे वाला त्रिभुज ले रहा हूं, एक नंबर त्रिभुज, इसमें देखो कोण ए प्लस कोण BDC बराबर, सॉरी, कोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री, कौन से कोण को छोड़कर, कोण ADB को छोड़कर, ADB को छोड़कर। एक नंबर त्रिभुज में देखो, इस कोण को छोड़ दिया हमने तो बाकी ये कोण और ये कोण इतना ही, कितने डिग्री का हुआ, ये दोनों कोणों का जोड़ कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो आप, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान से गौर से देखो, समझ गए मेरी बात कि A और C का योग 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि B अकेला 90 डिग्री का है, तो बाकी दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री। A और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक अकेला कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखो दोनों में ए आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ये आ रहा है, ए प्लस सी बराबर कोण ए प्लस कोण ABD। तो ध्यान से देखो, दोनों पक्षों में ए है, इसका मतलब वो है कि कोण सी है वो कोण ABD के बराबर है, कोण सी है वो ABD के बराबर, यानी इसके बराबर हो गया, दिख रहा है ये गुण का निशान, इसके बराबर हो गया। दूसरा देखो, दो त्रिभुज जो समरूप करनी है उनमें देखो ADB बराबर कोण CDB, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। तो दोनों त्रिभुज कौन सा, ADB समरूप है त्रिभुज किसके, BDC के, और कौन से नियम से, AA नियम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से नोट करना है। और कल आपको ये ध्यान रहे, एक टेस्ट भी दिया जाएगा। आज थोड़ी समय की अलपता के कारण टेस्ट नहीं दिया गया, लेकिन ये दोनों सवाल आपको अच्छे से नोट करने हैं और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और कल ध्यान रहे, टेस्ट दिया जाएगा और इसी प्रश्नावली का दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली है वो 8 नंबर की है। तो
आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।